आप लोगों में से कितने लोग हैं जो अंग्रेजी दवाइयां खाते हैं? देखिए, मतलब 80% लोग हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो आयुर्वेद और होम्योपैथी लेते होंगे। वो कौन है? अच्छा, वो भी है। तो मैं एक ऐसी चीज के बारे में बताना चाहती हूं जिसमें हम दवाई लेते ही नहीं हैं। हमें दवाई की जरूरत ही नहीं होती है, और बिना दवाई कैसे लोग ठीक हो सकते हैं, ये कल्पना जरा मुश्किल सी है थोड़ा। कि हम तो इतने टाइम से डायबिटीज है, डॉक्टर ने दवाई दी और कह दिया जिंदगी भर खानी है। ब्लड प्रेशर है, जिंदगी भर खाना है। और मैंने देखा है हाइपोथायराइड सुबह सुबह उठते हैं बिना कुछ खाए पहले गोली खाते हैं। और मैंने बहुत लोगों को देखा है, कहीं फंक्शन में, कहीं शादियों में रिश्तेदार होते हैं ना, सुबह सुबह बॉटल ढूंढते हैं, फटाफट गोली खाते हैं। तो इन गोलियों से छुटकारा कैसे मिले, इन दवाइयों से कैसे छुटकारा मिले? तो मैं आपको एक बहुत राज की बात बताती हूं कि आपके शरीर में हर दवाई है। आपके खुद के शरीर में सब कुछ है, मगर कहीं ना कहीं चीजें सो गई हैं, उनको जगाना होगा। तो मैं बात कर रही हूं डॉक्टर लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी। न्यूरोथेरेपी ये डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी जो मुंबई के ही थे, ऐसे जन्म अमृतसर का था, पंजाबी थे। और आज मुझे दुख हो रहा है कि मुझे थे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि उनके साथ इतना समय बिताया, लगता नहीं कि वो गए हैं। तो ये न्यूरोथेरेपी एक ऐसी चीज है जिसमें हम कोई दवाई नहीं लेते, कोई मशीन यूज नहीं करते, नेचुरल तरीके से। जैसे हमारा नेचुरोपैथी होता है कि हम पंच तत्वों से बने हुए हैं हमारा शरीर, वैसे ही जो ये हमारे अंदर जो चीजें हैं वो भगवान ने हमारे शरीर में सब कुछ दिया हुआ है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी हमें जरूरत हो और अंदर ना बने। बहुत सारे लोग हैं जिनको डायबिटीज नहीं होता, जिनको बीपी भी नहीं होता, और बिल्कुल ठीक रहते हैं। और एक ही घर में कुछ लोग होते हैं जिनको शुगर है, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, बीपी है। तो ये एक व्यक्ति है जो बिल्कुल ठीक है, उसके ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, उसका जो शरीर है, उसकी जो चीजें हैं बराबर ठीक से चल रही हैं। इसलिए जो दवाइयां हम खाते हैं वो अंदर बन रही हैं ठीक से, बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। और जब ये चीजें नहीं बनती हैं तब हमें बाहर से चीजें लेनी होती हैं। तो जैसे कोई भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि डायबिटीज है। अब डायबिटीज में हमारे एक दो ऑर्गन हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं। हमने खाना खाया, अब खाने का भी एक सिस्टम है, जो मशीन भगवान ने बनाई है वो सबसे बेस्ट है। ऐसी मशीन दुनिया में कोई बना ही नहीं सकता, हम साइंटिस्ट लोग तो बिल्कुल नहीं। तो ये जो मशीन है, इसमें आपने समझो खाना खाया, मैं एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। हमने खाना खाया, रोटी खाई, चावल खाया, दही दाल खाई, सब्जी खाई, सब मिक्स करके खा लिया। जैसे ही अंदर गया, वहां पर एक थैली है जिसमें ये चीजें अलग अलग हो जाती हैं। हमने मिक्स करके खाया था, मगर वहां जाके हमारा रोटी अलग हो गई, चावल अलग हो गया, सब्जी अलग हो गई, दाल अलग हो गई। और वहां पर इन चीजों को पचाने के लिए अलग अलग चीजें बनती हैं, अलग अलग एंजाइम बनते हैं। और वो एंजाइम, एक एंजाइम है जो प्रोटीन को ही पचाएगा, मतलब आपकी दाल को पचाएगा। एक एंजाइम है वो आपकी सब्जी को पचाएगा। एक है जो सिर्फ रोटी, ब्रेड, उनको पचाएगा। तो ये अलग अलग चीजें, सोचिए आप, अंदर जाने के बाद वो बाइफरकेट होती हैं, अलग अलग होती हैं, अलग अलग पची जाती। समझो आपने फ्रूट खाया, आपने फैट खाया ही नहीं, घी तेल खाया ही नहीं, तो वो चीज नहीं बनेगी। जो घी तेल को पचाने वाली वो बनेगी नहीं। मतलब बॉडी के हर एक ऑर्गन को पता होता है कहाँ क्या करना, जो चीजें हमें नहीं पता होती हैं। तो हमें अपने शरीर को अगर हम समझें
तो हमारे शरीर में हर ऐसी चीज है जिसको सिर्फ स्टिमुलेट करना है, और वो चीजें हमें पता नहीं कैसे करनी है। अभी एक पैरालिसिस का एग्जाम्पल देती हूँ। पैरालिसिस हो गया किसी को, तो ब्रेन में क्लॉट आ गया। अब ब्रेन में क्लॉट क्यों आया? सबके तो नहीं आता, और एक ही बंदे के आ गया। इसका मतलब था उसकी बॉडी में क्लॉट सबकी बनते हैं, सभी की बॉडी में, क्योंकि क्लॉट नहीं बनेगा और अगर कहीं कट गया और ब्लड निकला तो बंद ही नहीं होगा। वो बंद होने के लिए ऊपर वाले ने क्लॉट बनने की व्यवस्था शरीर में बनाई है, और उसमें डिसॉल्विंग फैक्टर भी बनता है जो क्लॉट को डिसॉल्व करता है। मगर किसी कारण से उस व्यक्ति का क्लॉटिंग फैक्टर बन रहा है पर डिसॉल्विंग फैक्टर नहीं बन रहा है। अब वो भी ऑर्गन के किसी सेल्स में बन रहा है। तो हम क्या करते हैं? हम उस बॉडी के डिसॉल्विंग फैक्टर को एक्टिवेट करते हैं। हम साइंस की बुक्स ही पढ़ते हैं, उनमें देखते हैं कि कहाँ पर ये डिसॉल्विंग फैक्टर बन रहा है। तो हमें पता चलता है लीवर के कुछ सेल हैं जिनको मास्ट सेल बोलते हैं, उसमें बन रहा है। कुछ लंग्स के सेल हैं, उनमें बन रहा है। तो हम उन लंग्स और लीवर के सेल्स को एक्टिवेट करते हैं और वो डिसॉल्विंग फैक्टर बॉडी में बनना शुरू होता है। और बनना शुरू होता है ऐसे नहीं कि हमने इकोस्प्रिन एक दिन ली और ठीक है हो गया। तो इकोस्प्रिन तो रोज लेनी पड़ती है, पर ये जो शरीर में बनता है फिर वो बनने लग जाता है। मशीन चालू हो गई, तो मशीन चालू हो गई तो वो चीजें बननी शुरू हो जाएंगी। तो इसको फिर अगर बरसों में बिगड़ा है तो आपको टाइम लगता है उसको बनाने में। हाँ, जो दर्दें वगैरह है वो जल्दी ठीक होती हैं, मगर जो सिस्टम बिगड़ा है उसको टाइम लगता है। इसका मतलब हम बीमारी नहीं ठीक करते, हम सिस्टम को ठीक करते हैं। हम रूट कॉज को देखते हैं कि कहाँ से रूट कॉज शुरू हुआ और फिर उसको खत्म कैसे करना है। तो इस प्रकार से और एक एग्जाम्पल छोटा सा दूंगी, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द सबको हो रहा है आजकल। तो ये लाइफस्टाइल हमारा ऐसा है, बैठना उठना, पूरा दिन लैपटॉप पे यंगस्टर होते हैं, तो कहीं ना कहीं दर्दें आती रहती हैं। तो वो दर्द क्यों आते हैं, क्या कारण है? कुछ लोग अच्छे से अपना लाइफस्टाइल है वो बच जाते हैं, जिनका लाइफस्टाइल डाइट अच्छी नहीं है वो शिकार हो जाते हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं हमारा कैल्शियम मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया, या हम कैल्शियम ने खाया नहीं है, हमारा कैल्शियम पच नहीं रहा है, या एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो कुछ भी हो सकता है। तो उसमें कैल्शियम मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया तो क्या होता है कि हम खा तो रहे हैं कैल्शियम, ब्लड में दिख रहा है कैल्शियम है, लेकिन हमारे बोन मसल वहां पहुंच नहीं रहा है। हमारे सेल्स का मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया। हमारा जो सेल जिस वातावरण पे काम करता है वो बिगड़ गया। कहीं एसिडिटी है, कहीं अल्कलाइन ज्यादा हो गया है, तो ये बिगड़ जाती हैं चीजें। और फिर क्या होता है कि हमारे अंदर डेफिशिएंसी आती है। डेफिशिएंसी कैसे? अभी हमें कोई खाना 8 दिन नहीं दे, हम 15 दिन 10 दिन खाना नहीं खाए तो वीकनेस आएगा। तो हमारे बॉडी के सेल्स को ही खाना नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो वो वीक हो जाते हैं, डे बाय डे वीक होते रहते हैं, फिर वो काम करना बंद कर देते हैं। और जैसे हमारे मसल्स वीक हुए तो वो बोन को छोड़ देते हैं। वो बोन को पकड़ के रखते हैं ना, तो बोन मजबूती से खड़ा रहता है, वो छोड़ देते हैं। तो फिर धीरे धीरे हमारे बोन भी वीक होना शुरू होता है। और एक टाइम ऐसा आता है हम जरा सा झुके, कुछ उठाया, वजन उठा लिया, गिर गए, पड़ गए, कुछ हो गया, गाड़ी में बैठे स्पीड ब्रेकर उछलने में भी हो जाता है कि एक वर्टिब्रा पे दूसरा वर्टिब्रा दब गया, और वर्टिब्रा में से बहुत सारी नर्व निकलती हैं, और वो नर्व दबने लगती हैं तो हमें पेन का एहसास होता है। तो ये हर जगह शरीर के हर एक ऑर्गन में चीजें होती हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो शरीर है, शरीर शास्त्र का अभ्यास करते हैं, चीजें कहाँ बनती हैं ये देखा जाता है। ये पुरातन काल की जो हमारी विधियां थी वो, और आज जो नई साइंस, ये दोनों को मिला जुला के बनी हुई साइंस है। तो इसका जो बेस है, हम भी साइंस की बुक्स पढ़ते हैं, जो डॉक्टर पढ़ते थे वो हम भी पढ़ते हैं, और उसमें से देखा जाता है कि इस चीज का
कारण क्या है। तो अगर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म बिगड़ा, उसका कारण था डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ा हुआ है, या आपने खाया ठीक से नहीं है, तो फिर वो डाइट बताई जाती कि आपको ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है खाना कैल्शियम के लिए। और उसके बाद में आपको बताया जाता है कि थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़रूरी है ताकि ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो। आपने डाइट अच्छी ली, पर आपकी डाइट हमने जो ट्रीटमेंट दी उससे वो अच्छे से पची, मगर वो ब्लड के थ्रू ऑर्गन तक पहुंचेगी। इसलिए ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज जरूरी है। चाहे योगा करो, चाहे जिम में जाओ, चाहे घर में बैठ के एक्सरसाइज, कुछ भी कर सकते हो। और उसके बाद में ये सब चीजें ठीक है, पच भी गई, एब्जॉर्ब भी होके ब्लड में चली गई। उसमें और एक बड़ा ऑर्गन होता है जो आजकल बहुत ही डैमेज हो रहा है, वो है लीवर। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कोरोना के बाद, कोविड के बाद बहुत ज़्यादा लीवर पे असर हुआ है। लास्ट ईयर मेरा 1.5 घंटे का लेक्चर था सिर्फ लीवर पे, कि लीवर किस प्रकार से बिगड़ता है और उसके कारण पूरे शरीर पे कैसे असर होता है। हमारे हार्ट पे, हमारी किडनी पे, लंग्स पे, हर एक चीज पे असर होता है लीवर का। तो हम सोचते हैं फैटी लीवर है, डॉक्टर बोल देता है ठीक है ना, कोई बात नहीं, सबको ही फैटी लीवर हो रहा है। हमारे एक पेशेंट ने तो ये भी बताया कि डॉक्टर ने बोला मुझे भी फैटी लीवर है, कोई चिंता मत करो। जो चीज हमारे शरीर के लिए सबसे अहम है, जरूरी है, वो उसको निग्लेक्ट कैसे कर सकते हैं। और आपको पता है फैटी लीवर बहुत आसानी से ठीक होता है, सिर्फ आपको डाइट चेंज करनी है, थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करने पे ठीक हो जाता है। आप घी तेल थोड़े दिन बंद करो, फ्रूट खाओ, ये क्या बोलते कच्ची सब्जियां मतलब सलाद वगैरह खाओ, और इनमें से ही लीवर ठीक होना शुरू हो जाता है। और थोड़ा सा अपनी थिंकिंग अच्छी रखो। अब आप लोग तो बाबा जी के चरणों में हैं, तो स्ट्रेस नाम की चीज होनी ही नहीं चाहिए। तो स्ट्रेस भी हमारे शरीर को चेंज करता है। अगर स्ट्रेस आ गया तो आपके बॉडी के केमिकल तुरंत चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो उन चीजों से कैसे हम बचे, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो डाइजेशन ठीक किया, एब्जॉर्प्शन ठीक किया, उसके बाद आता है सेल में पहुंचना। तो उसके लिए बॉडी का एसिड अल्कली बैलेंस होना चाहिए। तो हमारे कुछ न्यूरोथेरेपी के पैरामीटर है, हम चेक करते हैं, देखते हैं, और उसके हिसाब से हम अल्कली एसिड का बैलेंस करते हैं। और जिसके कारण फिर वो जो पच के चीजें आई हैं ब्लड में, वो प्रॉपर सेल्स के अंदर जाना शुरू करती हैं। और लीवर इसमें क्या काम करता है, वो स्टोरेज है ना, वो स्टोर रूम है, उसके पास सारे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, उसके पास प्रोटीन है, ग्लूकोज है, सब उसमें स्टोर रहता है। और जब भी इमरजेंसी हो वो हमें देता है। अगर खाना भी खाया तो पचाने के लिए B12 चाहिए, तो तुरंत लीवर बाइल से भेज देता है। तो इस प्रकार से लीवर उन चीजों में मदद करता है, और उसके बाद वो चीजें जाके सेल्स में पहुंचती हैं, सेल्स को अच्छा खाना पीना मिलता है, ऑक्सीजन अच्छी ब्लड के द्वारा मिलती है, तो सेल ठीक होना शुरू हो जाते हैं। कुछ दिन की ट्रीटमेंट में पेन कम हो सकता है, लेकिन क्योर होने के लिए आपको उस सिस्टम को पूरी तरह से ठीक करना होता है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का, तो मैंने देखा है कि 3 महीने लगते हैं कम से कम किसी भी सिस्टम को ठीक होने में। तो आप बोलोगे तो घुटना थोड़ा सा दर्द है, एक गोली खा ली आराम आ जाता है, एक दिन के लिए तो ठीक हो जाता है। मगर जिंदगी भर आपको चलना है, दौड़ना है, भागना है, तो आपको एटलीस्ट 2-3 महीने ट्रीटमेंट लेनी होगी, ताकि आप परमानेंट क्योर हो। तो हमारे पास जो आते हैं पेशेंट, हम बोल देते हैं उनको कि 8-10 दिन आओगे, आपका दर्द कम हो जाएगा, मगर फिर वापस आओगे। तो अगर आपको परमानेंट क्योर होना तो 2-3 महीने ट्रीटमेंट ले लो, अदरवाइज फिर आपकी मर्जी। अब हम बता देते हैं जो सच्चाई है वो। तो इस प्रकार से ये न्यूरोथेरेपी अब देते कैसे, न्यूरोथेरेपी समझ गई होगी कि एक हमारी बॉडी का ही चीजें जिनको हम एक्टिवेट करते हैं, और उसके जो ऑर्गन है वो कौन सा ऑर्गन क्या काम करता है, कैसे करता है, इसका अभ्यास होता है बहुत ज्यादा। और फिर उनके फॉर्मूले बने हुए हैं, जैसे डॉक्टरों ने गोलियां बनाई हैं, दवाइयां बनाई, ऐसे हमारे भी फॉर्मूले हैं। ये ऑर्गन को
मिक्स किया तो ये चीज बनेगी, ये ऑर्गन को मिक्स किया तो कैल्शियम एब्जॉर्ब होना शुरू होगा, विटामिन